नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा 9 हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक गंगा के काव्य खंड से दूसरा अध्याय, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह प्रसंग रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। राजा जनक के दरबार में भगवान राम ने जब शिव धनुष को तोड़ दिया था और यह समाचार सुनकर परशुराम क्रोधित होकर राजा जनक की सभा में आते हैं और उनके क्रोध से सब लोग भयभीत हो जाते हैं। इसी स्थिति का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। पंक्तियां इस प्रकार हैं। देखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जेहि सुभाय चित वही हितु जानी, सो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सीय बुलाई प्रणाम करावा। आशीष दीन्हि सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीन्हि असीस देखि भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। बहुरी बिलो की विदेह सना, कहूँ काह अति भीर। पूछत जानी अजानी जिमी, व्यापेउ कोपु शरीर। पहली पंक्ति है। देखत भृगुपति वेशु कराला। भृगुपति अर्थात भृगु ऋषि के वंश में उत्पन्न परशुराम जी। वेशु कराला अर्थात उनका भयानक रूप। तो जब परशुराम राजा जनक के दरबार में आए तो उनके भयानक रूप को देखकर उठे सकल भय बिकल भुआला। भुआला मतलब राजा। सकल सारे राजा जो वहां पर उपस्थित राजा थे वो भय अर्थात डर से बिकल व्याकुल हो गए और उठ खड़े हुए। पितु समेत कही कही निज नामा। निज मतलब अपना, पितु समेत अर्थात पिता के साथ, अपना नाम अपने पिता के नाम के साथ बताते हुए अर्थात अपनी पहचान बताते हुए। लगे करन सब, जो सब लोग जो सारे राजा थे वहां पर वो दंड प्रणामा दंडवत प्रणाम करने लगे परशुराम जी को। तो अपने पिता के साथ अपना नाम अर्थात अपनी पहचान बताते हुए डर की वजह से सभी राजा क्या करने लगे, दंडवत प्रणाम अर्थात पूरी तरह से झुक करके परशुराम जी को प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाय चित वही हित जानी, सो जानहु जनु आई खुटानी। सुभाय मतलब अपने स्वभाव से, चितवही चितवना मतलब देखना। तो अपने स्वभाव से जिसको भी परशुराम जी देखते हैं, सो जाने उसे ऐसा लगता है कि जनु आई खुटानी। खुटानी मतलब संकट या सजा। तो जिसको भी परशुराम जी देखते हैं, जिस जिस पर अपनी दृष्टि डालते हैं, उसे ऐसा लगता है कि मानो उस पर संकट आने वाला है। जनक बहोरी आई सिरु नावा। जनक राजा जनक, बहोरी अर्थात फिर से, वो क्या हुए, फिर से आए और उन्होंने सिरुनावा अर्थात प्रणाम किया परशुराम जी को। और सीय बुलाई और अपनी पुत्री सीता को बुला करके भी प्रणाम करावा। उन्होंने सीता जी से भी परशुराम को प्रणाम करवाया। तो राजा जनक जी वो फिर से आगे आए और उन्होंने सिर झुकाकर परशुराम जी को प्रणाम किया और अपनी पुत्री सीता को बुलाकर उनसे भी प्रणाम करवाया। आशीष दीन्हि सखी हर्षानी। परशुराम ने सीता जी को आशीष अर्थात आशीर्वाद दिया और उनकी सखियां हर्षानी मतलब प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। निज समाज ले गई सयानी, और अपने साथ वो सीता जी को लेकर के
चली गई, अपने स्थान पर चली गई। विश्वामित्रु मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। इसके बाद उनसे मिलने के लिए विश्वामित्र आगे आए और दो भाई मतलब राम और लक्ष्मण ने पद सरोज उनके चरण कमलों को प्रणाम किया। राम लखनु दशरथ के ढोंटा, दीन्हि असीस देखि भल जोटा। ढोटा मीन्स बेटा। सो राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे हैं। ये परशुराम जी को पता चला तो उन्होंने असीस मतलब आशीर्वाद, उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके भल जोटा मतलब उनके भले सुंदर रूप को देख करके परशुराम जी ने राम और लक्ष्मण दोनों को आशीर्वाद दिया। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मारमद मोचन। चितई मतलब देखना, तो राम के अनुपम रूप को देखकर, लोचन मतलब आंखें थक नहीं रही हैं, मतलब आंखें मोहित हो गई हैं उनके सुंदर रूप को देख करके। और राम इतने सुंदर हैं कि रूप अपार मार मद मोचन, कि जो कामदेव हैं, जो सबसे सुंदर देवता माने जाते हैं, वो कामदेव के अभिमान को भी दूर करने वाले हैं। तो राम का सुंदर स्वरूप कामदेव के रूप को भी हराने वाला है, तो इसलिए उसे देखते हुए लोगों की आंखें नहीं थक रही हैं। अगली पंक्ति है, बहुरी बिलो की विदेह सना, कहहु काह अति भीर। बहुरी बिलो की मतलब बार बार देखकर, विचारी सोचकर। कहहु काह अति भीर, परशुराम जी ने बार बार चारों तरफ देखा और कुछ सोचकर कुछ भीर कठोर शब्दों को कहा। पूछत जानी अजान जिमी, अजान जिमी मतलब अनजान बनकर, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। जानी मतलब वो जान गए हो, समझ गए हैं, फिर भी अनजान बनकर वे कुछ प्रश्न पूछते हैं। व्यापौ कोपु शरीर, लेकिन उनके पूरे शरीर में क्रोध व्याप्त हो गया है, मतलब उनका पूरा शरीर क्रोध से भरा हुआ है। तो वो बहुत कुछ समझ गए हैं, लेकिन फिर भी अनजान बनकर वो क्रोध से भरे हुए कुछ शब्दों को कह रहे हैं और कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। इस प्रकार इन पंक्तियों में तुलसीदास ने परशुराम के रोषपूर्ण और तेजस्वी रूप का वर्णन किया है। किस प्रकार वो सभा में आकर राजाओं पर क्रोधित होते हैं और सभी लोग उन्हें प्रणाम करते हैं। हिंदी व्याख्या के साथ साथ आपकी सुविधा के लिए यहाँ इंग्लिश ट्रांसलेशन भी शामिल किया गया है। This will be especially helpful for viewers who are more comfortable with English. You can refer to both the Hindi explanation and the English translation. My aim is to ensure clarity and ease of learning for all the viewers. अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की पंक्तियों की व्याख्या के लिए वीडियो का दूसरा और तीसरा पार्ट जरूर देखिए। धन्यवाद।